प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं प्रेम की व्यवस्था के विषय में। प्रेम क्या है, लोग क्या प्रेम करते हैं, और क्या वास्तव में प्रेम कुछ होता भी है या फिर ऐसे ही सारी चीज़ें बस केवल हम देख रहे हैं इस बात को। तो आप सुन चुके होंगे बहुत सारी बातों को कि पहले ज़माने में, पहले समय में लोग क्या करते थे। कोई हमसे प्यार करे तो क्या करो, प्रेम करो। और कोई दुश्मनी करे तो उससे क्या करो, दुश्मनी करो। तो ये पुराने समय की व्यवस्था है। कहाँ की है? पुराने समय की। दुनिया में हर व्यक्ति ऐसे ही करता है और आज भी लोग इस बात को फॉलो करते हैं। आज भी लोग कहते हैं जो प्यार करे उसी से प्यार करना, जो तुम्हारा आदर करे उसी का आदर करना, और जो तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे उसके दूसरा भी मार देना। तो ये क्या है? ये पुरानी व्यवस्था है और लोग पुरानी व्यवस्था को मानकर चल रहे हैं। और इस बात को हम होते हुए देख रहे हैं। हम समझ पा रहे हैं कि ये बातें साधारण नहीं हैं। आज हमें बदलने की ज़रूरत है और प्रेम को समझने की ज़रूरत है। एक्चुअल में प्रेम है क्या? प्रेम एक बड़ा सब्जेक्ट है, एक छोटा सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक छोटी छोटी बातों में कुछ बातों को समझाऊंगा। आखिर में प्रेम है क्या और प्रेम किया कैसे जाता है। देखिए, प्रेम कई तरीके के होते हैं। आप जानते होंगे, पति पत्नी का प्रेम, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्रेम, परमेश्वर और भक्त का प्रेम, और दोस्तों का प्रेम। तो प्रेम कई तरीके का होता है। तो हम किस प्रकार के प्रेम की बात कर रहे हैं? आज हम बात कर रहे हैं, सबसे पहली बात, परमेश्वर हमें प्रेम करना सिखाता कैसे है। आज हम इस बात को सीख रहे हैं, प्रेम करने का सही मतलब क्या है। क्या वास्तव में प्रेम यही है? कोई आपसे प्रेम करे तभी प्रेम करना है? ये प्रेम नहीं है। यदि आप किसी से प्रेम कर रहे हैं और तब कोई आपको प्रेम करे तो फिर क्या होगा? फिर तो बदले में दिया जा रहा है ना। और प्रेम में बदला नहीं होता। प्रेम में क्या होता है? प्रेम में तो हमें एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत होती है, उसमें बदला नहीं होता। तो पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में, उसका 5 अध्याय, उसका 43 वचन, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और बैरी से बैर। तो यीशु मसीह इस बात की शिक्षा देते हैं। लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं अब तुम्हें बदलना होगा, अब तुम्हें इन बातों से हटकर कुछ करना होगा। और वो बात है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ अपने बैरियों से प्रेम रखो और सताने वालों को क्या करो, प्रार्थना करो। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? बैरियों से प्रेम, मतलब जो तुम्हारे दुश्मन है उनसे क्या करना है? दुश्मनी करनी है। ऐसा करना है क्या? नहीं, उनसे प्यार करना है। जो तुम्हारे दुश्मन हैं, जो तुम्हारे सताने वाले हैं, उनसे प्यार करो। और जो तुम्हारी चिंता करते हैं, जो तुमसे प्यार करते हैं, उनसे भी प्यार करो। और जो तुम्हारे दुश्मन हैं उनको लिए क्या करो? प्रार्थना करो। आमीन। हमें याद रखना है, ये साधारण बात नहीं है। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ अपने बैरियों से क्या करो? प्रेम करो, सताने वालों से उनके लिए प्रार्थना करना। ये छोटी बात नहीं है। मतलब यीशु मसीह की शिक्षा इतनी कठिन है, देखने के लिए कठिन है, लेकिन जब आप इसे फॉलो करेंगे तब आपके जीवन में बहुतायत की आशीष आ जाएंगी। क्योंकि यदि हम उससे प्यार करें जो हमसे प्यार करता है तो प्रेम क्या है? कुछ प्रेम है? यदि उससे प्यार करें जो आपसे दुश्मनी रखता है, आपको बुरा मानता है, आपके विषय में अच्छा नहीं सोचता, तब प्रेम कहलाता है कि नहीं? आपके पड़ोसी ने आपसे गाली दे दी, तब भी आप उसे गाली ना दें, उससे प्यार से बोलें प्रभु आपको आशीष दे, तब आपका प्रेम दिखाई देगा। ये तो आत्मा का फल है जिसे हम प्रेम कहते हैं। और ऐसा फल, यदि ऐसा प्रेम हमारे पास नहीं है, तब हम इस शिक्षा के अगेंस्ट में चले जाते हैं। और ये शिक्षा हमारे लिए कैसी है? बढ़िया है, परंतु इस शिक्षा को मानना हमारे लिए कठिन हो जाता है। आप संसार में देखिए कितने प्रेम करने वाले, किसी को भी देखिए, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं इससे प्यार करता हूँ, लेकिन होता क्या है? जब बारी आती है समझने की और दिखाने की, प्रेम को दिखाने की, उस समय सब पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं प्रेम क्या होता है। प्रेम एक दूसरे की बातों को सहना भी होता है। यदि आप कुरिन्थियों की किताब 13 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप इस बात को जानेंगे कि प्रेम क्या है। प्रेम बहुत अलग चीज़ है। वहाँ पर पहला वचन जो लिखा है, यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं क्या हूँ? ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई जहाज हूँ। हमारा यीशु मसीह साधारण बातों में जताता है प्रेम क्या है। प्रेम एक दूसरे के लिए अपने आप को कुर्बान करना है। प्रेम एक दूसरे के लिए अपने आप को खर्च कर देना है। यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर कुर्बान कर दिया। उसने प्रेम का एक सिंबल दिखाया।
आगे भी एक वचन लिखा है, 44 में लिखा है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वे भले और बुरे दोनों के लिए सूर्य को उदय करता और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेह बरसाता है। वह परमेश्वर प्रेम की शिक्षा को दिखा रहा है। क्या तुम नहीं देख रहे कि परमेश्वर जब बारिश करता है तो ये सोचकर छोड़ देता है क्या? नहीं, वो तो पापी है, मैं उसके ऊपर बारिश नहीं करूंगा। छोड़ता है क्या? नहीं छोड़ता। और जब परमेश्वर उस व्यक्ति को नहीं छोड़ रहा, भले ही वो परमेश्वर को गाली दे, कुछ भी दे, लेकिन परमेश्वर ने कभी उसके लिए बारिश रोकी नहीं रोकी, तो परमेश्वर उससे प्यार करता है, बराबर करने वाला है। परमेश्वर इसी बात को हमें सिखाना चाहता है कि यदि हम प्रेम करना सीख रहे हैं, प्रेम करना जानते हैं या कर रहे हैं, तब यदि आपके लिए कोई बुरा भी सोचे तब भी आप उससे प्रेम करिए। यह प्रेम है। तो प्रेम साधारण चीज नहीं है। और क्या है? सूर्य जब परमेश्वर उदय करता है, सूर्य परमेश्वर ही उदय करता है। संसार में किसी के हाथ की बात नहीं है कि उसको कोई उदय करके दिखाए या उसको कोई रोक के दिखाए। ये सब परमेश्वर की योजना होती है और परमेश्वर के अनुग्रह से होता है। और जब सूर्य निकलता है तो क्या कभी ऐसा हुआ उस मनुष्य के लिए निकलेगा और उस मनुष्य के लिए नहीं निकलेगा, एक के लिए निकले और दूसरे के लिए ना निकले? कभी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। परमेश्वर जब प्रेम करता है तो सूर्य को भेजता है तो हर एक मनुष्य के लिए भेजता है। इसका मतलब परमेश्वर हर एक से प्यार करता है और वो सिखाता है तुम भी अपने दुश्मनों से प्यार करना सीख जाओ, तुम भी अपने दोस्तों से प्यार करना सीख जाओ, तुम भी अपने पड़ोसियों से प्यार करना सीख जाओ। जब ऐसा प्रेम करोगे तब तुम्हें समझ में आएगा व्हाट इज लव। लव, प्रेम झुंझलाता नहीं है, प्रेम बुराई नहीं करता, प्रेम घृणा नहीं करता, प्रेम निंदा नहीं करता, प्रेम चुगली नहीं करता, प्रेम दूसरों के विषय में बुरा नहीं सोचता, प्रेम डाह नहीं करता। प्रेम की बहुत सारी क्वालिटियां हैं, लेकिन हमें क्या करना होगा? उस प्रेम को समझने की जरूरत है। यदि जब तक हम उस प्रेम को ना समझें, हम नहीं जान पाएंगे कि हमारा परमेश्वर जो है, जैसा प्रेम उसने किया, हम वैसा प्रेम कभी नहीं कर पाएंगे। हम वैसा प्रेम कभी नहीं कर सकते। यदि हमें प्रेम के विषय में अच्छे तरीके से समझना है तो प्रेम करने के लिए हमें यीशु मसीह को देखना होगा। उसने ऐसा प्यार किया, वचन में भी लिखा है, यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने अपने बेटे को संसार में भेजा ताकि वो लोगों से प्यार करे और संसार के लोगों के लिए अपने प्राणों को दे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मतलब अनंत जीवन देने के लिए प्रेम क्या है? प्रेम अनंत जीवन देना है। प्रेम दूसरे की खुशियों को देना है, दूसरे की खुशियों को बढ़ाना है। प्रेम साधारण नहीं है, प्रेम को समझने की जरूरत है। आगे लिखा है, और यदि तुम केवल अपने भाइयों से नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति लोग ऐसा नहीं करते? वचन में लिखा है, यीशु मसीह शिक्षा दे रहे हैं, यदि तुम अपने भाइयों से ही प्यार करो, अपने भाइयों से ही नमस्कार करो, तो पड़ोसी से करने कौन जाएगा? विदेशी आएंगे क्या? नहीं, पड़ोसिया से भी प्रेम करना है, उनको भी नमस्कार करना है। वचन इस बात की शिक्षा देता है, यदि तुम अपने भाइयों से नमस्कार करो तो कोई बड़ा काम कर रहे हैं क्या? कोई बड़ा काम नहीं है, कोई छोटा काम नहीं है। हमें इस बात को जानना है, इस बात को समझना है। हमारा परमेश्वर हमारे लिए सोचता है, चिंता करता है और हमारी चिंता करता है। परमेश्वर प्रेम है और प्रेम छोटा नहीं है। वचन सिखाता है, अन्य लोग भी ऐसा करते हैं पर तुम मत करना। तुम प्रेम को समझो, प्रेम में बढ़ो, प्रेम में आगे बढ़ते चले जाओ। और इसीलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, और जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता कैसा है, महान है, तुम भी परमेश्वर के लिए महान बनो। जैसा यीशु मसीह महान है, तुम भी सबके लिए महान बनो। तुम भी परमेश्वर की चिंता करो और परमेश्वर तुम्हारे कार्यों के लिए क्या है? छोड़ेगा नहीं, वो तुम्हारी चिंता करता है। परमेश्वर राजा है, परमेश्वर की दया में बढ़ते चले जाओ। इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों तक जरूर भेजना। खुदावंद आपको आशीष दे। कमेंट में लिखकर जरूर बताना क्या आप वैसा प्रेम करते हैं जैसा परमेश्वर ने सिखाया। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। जय मसीह की।